कराची हैदराबाद मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब मुसाफिर वैन में आग लग गई। वाक़े में 9 अफराद जान से गए। मुसाफिर वैन हैदराबाद से कराची आ रही थी। 5 जख्मियों को नूरियाबाद के अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के मकाम पर मोटरवे पुलिस का अमला इमदादी ऑपरेशन कर रहा है। वक्त आया तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफे देने में देर नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। अखबार नवीसों से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने कहा उन्हें 100% यकीन है कि इमरान खान उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। नवाज शरीफ की तकरीर में महाज आराई की कोई बात नहीं है। वो फौज से बतौर इदारा 25 साल से राब्ते में है। मुल्क मुशावरत और मुफाहमत से ही आगे चल सकता है। मुफाहमत उनका नजरिया जरूर है, मगर मुफाहमत से कभी कोई फायदा नहीं उठाया। इलेक्शन में मुदाखलत खत्म करने के एजेंडे की तकमील तक नए इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राबता। असेंबली से इस्तीफों के लिए कमेटी के क़याम पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क मौजूदा हालात का ज़्यादा देर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को रहबर कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया। शेख रशीद ने नवाज शरीफ से 10 सवालों के जवाब मांग लिए। साबिक वजीर आजम को जवाब देने के लिए 2 रोज की मोहलत दे दी। कहा नवाज शरीफ बताएं उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और बतौर चंदा कितनी रकम ली। भारत को अजमल कसाब का पता किसने दिया। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाकर दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को फोन क्यों करते थे। मोदी को जितनी कॉलें की उनकी तादाद और एजेंडा क्या था। नवाज शरीफ को 2013 के इलेक्शन के लिए सैफुर रहमान ने कतर से कितनी रकम भेजी। मरियम नवाज की नैब पेशी पर पथराव की मंसूबाबंदी लंदन में कितने दिन में हुई। वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते। कौमी इशूज़ पर मुलाकातें करते हैं, ज़ाती एजेंडे पर बात करते हैं। शेख रशीद ने कहा अब तो उन्हें खदशा है कि नून लीग से शीन लीग के बजाय तोता लीग ना निकल आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि APC के एलामी और तकरीर के बाद गैर एलानिया तर्जुमान वावेला मचा रहे हैं। वावेला दलील है कि सच कड़वा और बर्दाश्त से बाहर है। नादान दोस्त शजर ममनुआ मौज़ूआत को कौम की तवज्जो का मरकज़ बना रहे हैं। मुनासिब होगा गैर एलानिया तर्जुमान की बेकाबू ज़बान को ताले लगाए जाए या इन ममनुआ मौज़ूआत पर खुले मुबाहिसे को बर्दाश्त करने की सख्त पैदा की जाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर विफाकी वज़रा के वार। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ की तकरीर के बाद अब नून लीग में एक संजीदा बहस चल रही है कि उन्हें लीडरशिप की तब्दीली की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की तकरीर पर मुकदमा नून लीग के कारकुनों को उनके खिलाफ दायर करना चाहिए। नून लीग की सियासत गर्दाब में आ गई है और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकलना है। शफकत महमूद ने कहा कि नून लीग की हालत ये है कि उनका कायद लंदन में बैठकर तकरीर करता है, उनके लोग खुफिया मुलाकातें करते हैं, अवाम में कुछ और प्राइवेट में कुछ कहना सबको पता चल गया है। इन्हें मेरा फोन फड़िया वा, इन्होंने मेरी मूवियां बनाइया वा। तुसी मेरे इन्हां दियां सारियां औरतां दे नंबर लो। मैं इत्थे खड़ा वा, जिन्हों मर्जी बुलाओ। आओ जी कासम साहब, मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया। 3 फोन इन्हें मैनू कीते। 3 जो मेरा फोन इत्थों लभेगा लग पता जाएगा। मैं तुहानू दसांगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर फैसलाबाद में मुबैना हमला। झगड़े के वक्त तलाल चौधरी की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में तलाल चौधरी कह रहे हैं कि उन्हें तंजीम साजी का कहकर यहाँ बुलाया गया, तशद्दुद किया गया जिससे हाथ टूट गया, फ़ोन भी ले लिया गया। फ़ोन मिलेगा तो सब सामने आ जाएगा। तलाल चौधरी के भाई ने कहा कि तलाल चौधरी पर किराल रोड पर रात के वक्त 4 अफराद ने हमला किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। तलाल चौधरी जख्मी और लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि तलाल चौधरी की जानिब से खातून MNA को हरासा करने का वाक़या अफसोसनाक है। मरियम सफ्तर हरासा होने वाली खातून पर दबाव डाल रही हैं। हुकूमत खातून रुकने असम्बली की हर सूरत हिफाजत करेगी। ये वाक़या नून लीग का असल चेहरा आवाम के सामने लाता है।
खातून MNA के भाई का कहना है कि तलाल चौधरी से कोई लड़ाई नहीं हुई, तलाल से भाई जैसा ताल्लुक है, उन पर तशद्दुद की मजम्मत की है। पुलिस ने कहा कि वाकया 24 सितंबर की रात को रूनुमा हुआ, अभी तक किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। लाहौर में फॉरेन मिनिस्ट्री कैंप ऑफिस में पुलिस एहलकार की डॉक्टर से बदसलूकी। डॉक्टर नौमान दस्तावेजात की तस्दीक के लिए कैंप ऑफिस पहुंचे तो एहलकार ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर घसीटा। इस दौरान दूसरा एहलकार वाकये की वीडियो बनाने वाले शहरी पर झपट पड़ा और फोन छीनने की कोशिश की। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कसूरवार करार, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों गिरफ्तार। गुलिस्तान जौहर कराची में पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर फरार होने वाले मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में न आ सके। मुल्जिमान की शनाख्त सामने आ गई। 4 अफराद का गिरोह 2018 से वारदातें कर रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुलिये में शहरियों को लूटता है। मनी एक्सचेंज से भारी रकम लेकर निकलने वालों को निशाना बनाता है। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस निकले। पैसा दहशतगर्दी, मनशियात और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। अमरीकी फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट में इंकिशाफ। मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर भी मुलविस। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ। 2011 से 17 तक 6 साल के दौरान भारतीय बैंक्स ने 5.3 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की। भारतीय बैंकों की बैरून मुल्क ब्रांचेस को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से बलूचिस्तान हुकूमत का प्राइमरी स्कूल्स 30 सितंबर की बजाय 15 अक्टूबर से खोलने का इशारा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा, NCOC के इजलास में स्कूल्स 15 रोज ताखीर से खोलने की सिफारिश करेंगे। सिंध में तमाम स्कूल्स को हिफाजती इंतजामात पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वायरस 24 घंटों में मजीद 7 जिंदगियां ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 6451 हो गई। मजीद 566 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज 40,167 टेस्ट किए गए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि स्कूल्स का प्राइमरी सेक्शन खोलने से पहले एक मीटिंग होगी। तालीमी इदारे बतदरीज खोलने शुरू कर दिए हैं। मौजूदा सूरत हाल में उम्मीद है प्राइमरी सेक्शन खुल जाएंगे। कराची में बिजली की बदतरीन सूरत हाल, शहरियों का बुरा हाल। 6 से 12 घंटे की बंदिश ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग में इजाफे का सबब गैस प्रेशर में कमी है। सुई सदर्न का कहना है कि सालाना मरम्मत की वजह से 2 गैस फील्ड्स बंद हैं। दीगर फील्ड से भी गैस की फराहमी में कमी हुई। 30 सितंबर के बाद सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध की वफाक की जानिब से कराची में गैस और बिजली की कमी का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार देने की मजम्मत। कहा, वफाक अपनी नाअहली का बोझ सिंध हुकूमत पर न डाले। K4 मनसूबे पर काफ़ी काम हो चुका, अब ये मनसूबा वफाक के हवाले कर रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया है। चंद दिन पहले सब कराची के मसाइल पर बात कर रहे थे, अब हुकूमत बचाने और गिराने में लगे हुए हैं। सबको अपनी कुर्सी की फिक्र लगी हुई है, अवाम का किसी को ख्याल नहीं। सिंध में हर तरफ बर्बादी है। हैदराबाद में 20-20 दिन से बिजली गायब होती है। SECP से डेटा चोरी के इल्ज़ाम के खिलाफ इदारे के अफसर अरसलान जफर की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SECP को अरसलान जफर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। SECP को नोटिस जारी। अदालत ने इस्तफसार किया कि तमाम दस्तावेजात SECP की वेबसाइट पर मौजूद क्यों न हो। पिछले 5 साल में पब्लिक होने वाली दीगर रिपोर्ट्स पर SECP की कितनी इंक्वायरीज हुई। 12 अक्टूबर को तफसीली जवाब तलब।
कराची में 5 साल की बच्ची मरवा से ज्यादती और कत्ल के केस में 2 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर को 14 दिन में केस का चालान पेश करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने बताया दोनों मुल्जिमान अपने इब्तदाई बयान में एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। पुलिस ने मुल्जिम नवाज को बेगुनाह करार देते हुए नाम मुकदमे से खारिज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर भारतीय मंदूब वॉकआउट कर गए। जूनियर सिफारतकार बैठे रहे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र होते ही वो भी खिसक लिए। भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तानी सिफारतकार ज़ुल्करनैन चीना का करारा जवाब। कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में नाकाम होगा। कश्मीरी आवाम भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। भारत दहशतगर्द तंजीमों की माली मदद में मुलविस रहा। तमाम हमसायों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। भारतीय एजेंट कुलभूषण दहशतगर्दों की मावनत का एतराफ़ कर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा मुल्की मफाद के लिए काम किया और मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का वज़ीर आज़म इमरान खान के जनरल असम्बली इजलास में खिताब पर वीडियो पैगाम। कहा इससे जाहिर होता है वज़ीर आज़म इमरान खान एक आलमी सतह के रहनुमा है। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया के सामने आलम इस्लाम का दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर पर इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव के बाहर एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने कहा कि भारत को मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कश्मीरी रहनुमाओं को आलमी बिरादरी से मकबूजा वादी में मोदी के मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। मुज़फ़्फ़राबाद में भी मुज़ाहरा, मोदी के खिलाफ नारे। बैंक ऑफ पंजाब के सदर और PIA तैयारा हादसे के खुश नसीब मुसाफिर जफर मसूद का कौमी एयरलाइन पर एतमाद का इजहार। हादसे के बाद कराची से पहली बार लाहौर सफर के लिए दोबारा PIA का इंतखाब किया। नशिस्त के पुराने नंबर का इंतखाब किया। कहा मुकम्मल एतमाद है कि कौमी एयरलाइन इस वाक़े और दीगर मुश्किलात को पीछे छोड़ते हुए अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर लेगी। लाहौर आमद पर PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने जफर मसूद का इस्तकबाल किया। कहा PIA ऐसे मुखलिस मेहमान और सरपरस्त की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि गन्ने के काश्तकारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। एक हफ्ते में काश्तकारों को 24 करोड़ रुपए की अदायगियाँ करवाई हैं। वज़ीर आला ने जनूबी पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के क़याम की उसूली मंजूरी दी थी। नून लीगी रहनुमा मनाजिर अली रांझा के भाई मजहर अली रांझा का साथियों समेत काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही कहते हैं अवाम ने नवाज शरीफ का मुल्क दुश्मन एजेंडा मुस्तरद कर दिया। अवाम नवाज शरीफ के मज़मूम अज़ाइम को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे। पाकिस्तान यूरोपियन मार्केट में बासमती चावल की बरामद पर इजारादारी हासिल करने की भारत की कोशिश कामयाब नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल को भारत की जोग्राफियाई अलामत करार देने की दरख्वास्त को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मुजीब अहमद का कहना है कि भारत ने बासमती चावल को अपनी जोग्राफियाई अलामत करार देने के लिए हक़ाइक़ को मस्ख़ किया है। भारत दरख्वास्त कमज़ोर बुनियादों पर दायर की गई है। रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर रियाज शाकिर को मियानी साहब लाहौर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रियाज शाकिर आज सुबह लाहौर में इंतकाल कर गए थे। मरहूम फेफड़ों के आर्ज़े में मुब्तला। मार्शल लॉ अदवार हों या जमहूरी हुक्मरानों के गैर जमहूरी इक़दाम, नवाबजादा नसरुल्लाह खान जमहूरी इक़दार की बका के लिए हमेशा सीना सिपर रहे। बाबा जमहूरियत की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 197 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोज़नामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
बरतानिया के शहर लीड्स में पाकिस्तानी नैयाब टैक्सी ड्राइवर ने मुबैना तौर पर अहलिया को कत्ल कर दिया। आबिदा करीम गुज़श्ता हफ्ते ही वालिद के इंतकाल के बाद पाकिस्तान से वापस बरतानिया गई थी। आबिदा करीम 7 बच्चों की मां थी। बरतानिया अखबार के मुताबिक साजिद परवेज़ पर अपनी अहलिया के कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। मुल्ज़िम साजिद परवेज़ को आज लीड्स की अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 34, लाहौर में 38, इस्लामाबाद और पेशावर में 35, क्वेटा में 30 और गिलगित में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30, श्रीनगर में 19 और लेह में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि जब तक भारत में मोदी सरकार है पाक भारत क्रिकेट के इम्कानात नहीं। खलीजी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान तो हर वक्त खेल शुरू करने के लिए तैयार है। क्रिकेट से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर रह सकते हैं। इमरान खान इलेक्शन से पहले किए गए वादे पूरे करें। और मैं छोटा सा एक लड़का हूँ लेकिन काम करूँगा बड़े बड़े। नन्हे मियाँ की वाटर स्केटिंग ने देखने वालों को हैरान कर दिया।